हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड विकास मित्तल सर हैं। सर का सिलेक्शन एसडीएम की पोस्ट पर 16वीं रैंक के साथ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे सर की जर्नी कैसी रही, साथ साथ सर अपनी तैयारी कैसे की, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। जी, थैंक यू। थैंक सर, यू। हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन से लेकर अभी तक का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई रही है आपकी सर? मैट्रिक तक की मैंने रेगुलर पढ़ाई की। उसके बाद मैंने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया था, जिसके बेसिस पे मुझे हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब मिल गई थी। और उसके बाद मेरी फिर जो भी एजुकेशन है सारी डिस्टेंस एजुकेशन से रही है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो डिप्लोमा वगैरह मतलब क्या चीज़ की थे जी, उसमें? डिप्लोमा था ये, वेटनरी एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा, जो कि मैंने मैट्रिक के बाद किया था चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से। और उसी बेसिस पे फिर मुझे 2006 से ही मैं हरियाणा गवर्नमेंट में एज वीएलडीए की पोस्ट है वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में मतलब हरियाणा ही पड़ता है आपका जी, होम राज्य? डिस्ट्रिक्ट मेरा जींद है और स्टेट हरियाणा। तो सर, आप हरियाणा से हैं और यूपी का आप एग्ज़ाम दे के एसडीएम बने हैं, तो मतलब इसके बारे में आपको कहाँ से आइडिया आया कि नहीं, यूपी का भी एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर जाके हम एसडीएम बन सकते हैं? जी, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2017 से, तो यूपीएससी के मेरा अटैम्प्ट ख़त्म, लास्ट ही अटैम्प्ट था। और उसके बाद जैसे एक एग्ज़ाम, जैसे हरियाणा पीसीएस ऑप्शन था या फिर अदर स्टेट पीसीएस का, इतना पता नहीं था। लेकिन वहाँ मैंने जैसे कोचिंग ली थी वहाँ पे लोकल हमारे जींद में ही, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि यूपी पीसीएस भी हर साल आयोग जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है पीसीएस के लिए। और हर साल करवाता है। सबसे मेन थिंग ये थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हरियाणा पीसीएस का रेगुलर नहीं है, वो 2 या 3 साल में करवाते हैं। तो वहाँ से मुझे पता लग गया था और फिर उसके बाद से मैंने रेगुलर फिर 2018 से पीसीएस का एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था। और 18 में ही फर्स्ट टाइम मेरा प्री क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर हो गया था, इंटरव्यू तक मैं गया था। उसके बाद क्या जर्नी रही, कितने अटेम्प्ट्स आपके यूपी पीसीएस में हुए? जी, टोटल 5 अटेम्प्ट्स थे। 18 में इंटरव्यू में फाइनली मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी कमी रही, क्योंकि मैंने जब जॉब प्रेफरेंस भरनी थी तो मैंने 5400 जीपी वाली ग्रेड पे भर दी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था। तो मैंने उससे कम वाली नहीं भरी, ग्रुप बी वाली। तो मैंने सिर्फ ए ग्रुप वाली, यानी कि 5400 जीपी जिसका था वो वाली मैंने भर दी। लेकिन बाद में जब मार्क्स की कट ऑफ आई तो मुझे पता लगा कि अगर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर डाल देता तो मेरा उसमें हो जाता सिलेक्शन। लेकिन फिर उसके बाद 2 साल, जैसे 19 और 20, मेरा पीसीएस का प्री भी नहीं निकला। फिर मैं बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन फिर 21 एंड 21 में भी मेरा सिलेक्शन में हुआ, फाइनली मैं डिप्टी जेलर के पद पे। और 22 में फाइनली मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पे। तो सर, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको यूपी का एग्ज़ाम देने में कितना मतलब कठिन आपके लिए रहा ये? मैं समझूंगा कि कठिन नहीं, मुझे तो मतलब ऐसा लगा कि मैं अपने घर का ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा देखो दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है हर हर पीसीएस का। और जब से आयोग ने 2018 में सिलेबस चेंज किया, जैसे यूपीएससी पैटर्न लेके आए थे, जीएस के 4 पेपर हो गए थे और एसए और हिंदी कंपलसरी, और इसके अलावा ऑप्शनल के 2 पेपर। तो मतलब एक ऐसे लगा कि मतलब हम कर सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि पहले तो जैसे ऑप्शन वो होते थे ऑब्जेक्टिव टाइप मेंस में भी, तो उस दौरान बल्कि मुश्किल था। लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद तो काफ़ी इजी हो गया था और मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा अनुभव, बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। सर, अब ऑप्शनल यहाँ पर हट चुका है और यूपी के स्पेशल 2 पेपर्स ऐड हो चुके हैं मेंस में। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग अब का ये पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको यूपी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल। क्योंकि आपने अल्टीमेटली आपको यूपी में जॉब करनी है। और जब तक आप यूपी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो फिर आप यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया कदम है। क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता था कि जो ह्यूमैनिटी के ऑप्शन थे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर सोशलॉजी वगैरह, उनके साथ कहीं ना बायसनेस होती थी। मतलब साइंस वाले बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिल जाते थे और ह्यूमैनिटी वाले बच्चों को कम, क्योंकि ना तो स्केलिंग ना मॉडरेशन, फ्लैट रिजल्ट आता था। तो कहीं ना कहीं ये आयोग का अच्छा कदम है। और इसके मैं भी खुद एक सफर रहा हूँ। 2021 वाले में जैसे ऑप्शनल में मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे। तो ये एक अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया। सर, जैसे कि हम प्री की रणनीति की बात करें, क्योंकि सबसे पहला फेज फ्री का होता है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मतलब फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या रणनीति इसकी बनानी चाहिए? देखिए, प्री का मैं खुद एक भुगत भोग ही रहा हूँ, क्योंकि 19 और 20 में, मैं 18 में जब इंटरव्यू तक गया और फिर 19-20 में मेरा प्री भी नहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है कि प्री में आपकी कमी कहाँ रह रही है।
पहली बात तो आपको बेसिक्स अपनी जो बुक्स हैं सारी आपको अच्छे से करनी चाहिए। सारे बेसिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और या फिर कल्चर और इन्वायरमेंट। इसके अलावा रह जाता है करंट अफेयर, जो कि एक मेजर पोर्शन रहता है पीसीएस के एग्ज़ाम में। खासकर कि 2018 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो पीसीएस करंट अफेयर का काफ़ी अहम रोल है। और उसके लिए भी आपके जैसे आपके पास तो सबसे बढ़िया सोर्स है घटना चक्र। घटना चक्र की आप बुक्स पढ़िए और आपका करंट अफेयर मैं कहता हूँ कि आप मतलब 95% आपके क्वेश्चंस वहाँ से कवर हो जाएंगे। बेसिक्स और घटना चक्र करंट अफेयर के लिए, और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सबसे रामबाण रणनीति रहेगी। और यूपी स्पेशल के लिए क्या मतलब कुछ खास? यूपी स्पेशल में जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आप जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, या फिर कोई लेटेस्ट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो पढ़ सकते हैं। और बेसिक्स जो जैसे अपने जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह की लोकेशन वगैरह है कोई और है तो वो मतलब मोटा मोटा आप पढ़ सकते हैं। तो इतना मतलब पोर्शन रहता भी नहीं है प्री में, हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो उसमें से भी अगर 5 से 7 आप करेक्ट कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको। सर आपकी पूरी तैयारी का ओवरऑल मीडियम क्या रहा? दोस्तों आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहेंगे। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए पीडब्ल्यू ने ओनली आईएएस के साथ मिलकर अपना फाउंडेशन बैच सक्षम 3.0 लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों यदि आपका भी सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का तो आप भी अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों सक्षम 3.0 बैच 69 बीपीएससी तथा यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स में अपडेटेड सिलेबस के साथ बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी। लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सर और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ फ्री क्लास नोट्स और मंथली मैगजीन्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों ये बैच स्टार्ट होगा 1 जून 2023 से और अभी इसका फीस रखा गया 3,999 रुपये। और दोस्तों यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को 999 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों मुझे तो ये सबसे अच्छा मौका लगता है फाउंडेशन से अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। तो अब देर किस बात की, पीडब्ल्यू का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। मेरा मीडियम इंग्लिश था जी। और मेंस के लिए क्या खास रणनीति होनी चाहिए, क्या इसके लिए तैयारी करनी चाहिए? देखिए मेंस और प्री वैसे तो इंटीग्रेटेड रहता है, लेकिन अगर मेरी बात करूं तो मैंने फिर बाइफरकेट कर लिया था दोनों को, क्योंकि प्री में जैसे थोड़ा फैक्चुअल डाटा भी आपको करना पड़ता है और मेंस में फिर आपको कंसेप्ट और राइटिंग प्रैक्टिस का थोड़ा रहता है। तो मेंस के लिए सलाह यही रहेगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में अपने बेसिक्स और कोई भी अच्छी जैसे करंट अफेयर की मैगजीन है जैसे उससे आपके वो, क्योंकि वो कंसेप्ट्स भी क्लियर करवाते हैं, जैसे दृष्टि की मैगजीन है या फिर विजन आईएएस की है तो वो भी ले सकते हैं साथ में। और आंसर राइटिंग करते रहिए अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खास करके वो एक मेन रोल रहता है। क्योंकि अभी 2022 में अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, 2022 की पीसीएस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही जीएस के 1 2 3 पेपर में और 4 में भी मतलब 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट थे। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी मायने रखते हैं आपके उसमें। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह यदि करते हैं तो, क्योंकि शुरुआत में जब हम अपना आंसर्स लिखते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आंसर उसका लिख रहे हैं तो उतना मतलब अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए हालांकि मैंने मतलब आंसर राइटिंग के लिए कोई अलग से ना तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की ना कोई मैंने कहीं प्रैक्टिस की, मैं अपने आप ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता था और अपने आप ही लिखता था। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप एक अच्छा इंट्रो के अंदर जैसे आप शुरुआत करिए, कोई लेटेस्ट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है या फिर कोई किसी थिंकर की कोट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट इशू के बारे में, तो उससे आप शुरुआत करिए। बीच में आप बॉडी में जैसे कि कंटेंट डालिए जो पॉइंट वाइज उसमें, या फिर कहीं पे फ्लो चार्ट है, डायग्राम बनाना है वो डाल दीजिए। तीसरा फिर फैक्ट्स हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर का कोई अगर न्यूज़ आ रही है कोई, मतलब बेसिकली जो एग्जामिनर आपसे क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन आप उस संदर्भ में देखिए। कोई ना घटना जो करंट में ही हमारे आसपास में घूमती है तो वहीं से वो क्वेश्चन उठाता है। तो अगर आप उस चीज़ का पर्टिकुलर रेफरेंस डाल देते हैं ना तो फिर वो एग्जामिनर को पता लग जाता है भाई हाँ मतलब सही राह पे है। और फिर फाइनली जब आप कंक्लूड करते हैं तो अपने व्यू भी उसमें रख सकते हैं, भाई दिस शुड बी एंड दैट शुड बी, इस तरह से। तो मेरा ये रहता था main। सर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो क्या बुक्स आपने फॉलो की थी इसके लिए, मतलब इंटीग्रेटेड आप तैयारी करते थे प्री मेंस का, तो क्या स्टैंडर्ड बुक्स आप रखे थे? देखिए बुक्स एनसीईआरटी तो बेसिक्स हैं ही, खासकर की जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से, मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन था तो पॉलिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। चौथा फिर साइंस एंड टेक का मैंने प्री के लिए लूसेंट से पढ़ा था और मेंस के लिए साइंस एंड टेक का जो स्टैंडर्ड बुक जैसे दृष्टि वगैरह की आती है सोल्ड, वो मैंने ले ली थी। और इन्वायरमेंट का भी ज़्यादा नहीं पूछते, मतलब वो
ये आपका बायोडाइवर्सिटी है, मतलब 5-7-10 हॉट टॉपिक है, वही मैंने कवर किए थे, ज़्यादा नहीं किया था। एथिक्स के लिए मैंने एक पवन कुमार के नोट्स है, मेरे एक फ्रेंड है विवेक चहल आईपीएस है, उन्होंने सजेस्ट किया था तो मैंने वही पढ़े थे। उसके अलावा डेफिनेशंस पे मैंने विशेष ध्यान दिया था, जैसे पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, क्योंकि हम डेफिनेशन अगर परफेक्ट लिखते हैं ना तो फिर आगे भी ईजी रहता है उसमें लिखने में। और एसए और हिंदी के लिए कुछ खास सजेशन आपका रहेगा? हिंदी के लिए घटना चक्र के अगेन घटना चक्र पढ़ सकते हैं आप, उसमें लगभग कवर हो ही जाता है, हिंदी का कोई ऐसा नहीं है। और एससी के लिए तो देखिए, एससी के लिए मतलब न्यूज़पेपर है वैसे तो करंट अफेयर्स के लिए, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, घटना चक्र की है या फिर और कोई स्पेक्ट्रम की भी एससी की, वो इंग्लिश मीडियम था जैसे मेरा। और मेरा तो यही था मतलब और इसमें। और एसए फिर खासकर एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो यूपीएससी के जो टॉपर्स है ना, उसकी कॉपी मिल जाती है विजन की उस पर, तो वहाँ से भी मैंने रेफरेंस लिया था एससी का। तो सर हम एसए के बारे में जानना चाहेंगे, क्या खास चीज़ें मतलब इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं बीच बीच में आपको कोटेंशंस वगैरह डाल देनी चाहिए, तो वो कहाँ से लेना चाहिए और कोई कोई खास और उसके लिए कुछ? जी, एस्से के बारे में तो मैं खुद ही इतना कंफ्यूज था मैं मतलब जैसे अब क्या होता है कि आपको 700 वर्ड में 3 एस्से लिखने होते हैं, तो 700 वर्ड में एस्से लिखने के लिए अब आप या तो उसको मतलब, अब छोटी क्लासेस में तो क्या करते थे, पर्टिकुलर हेडिंग बना दी फिर उसके बारे में लिख दिया, हेडिंग बना दी फिर लिख दिया। लेकिन अब इसमें आप इतने मैच्योर, आपको मानते हैं कि आप मतलब एक पूरा उसमें लिखेंगे, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे कि अगला बोर भी ना हो एग्जामिनर पढ़ने वाला। तो उसमें यही रहता था, शुरुआत जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर स्टोरी से कर दो, या कोई ऐसे रिसेंट हैपनिंग है उससे कर दो, या कोटेशन से कर दो, बीच में भी उसमें कोटेशन, और फिर उसके हर एक चीज़ के प्रो एंड कॉन्स, और फिर उसका क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ऐसे का मेन यही रहता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड। सर जब आप तैयारी कर रहे थे, आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ कुछ जी बार, तो तब आप जब डिमोटिवेट होते थे तो अपने आप को उस समय कैसे मोटिवेट करते थे? जी क्योंकि मोटिवेट समस्याएं देखिए, सबके साथ ये हैं। जी जी देखिए, सर्विसेज ऐसी हैं मतलब आपको अपने आप ही अट्रैक्ट करती हैं भाई। आप जब भी डीमोटिवेट होते हो तो कोई भी मोटिवेशनल वीडियो है, कोई टॉपर का इंटरव्यू है, या कोई और, देखो मेरा तो ये रहता था कि मैं वो देखता था, सक्सेस स्टोरीज सुनता था, मतलब कैसे क्या हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आती हैं, तो फिर आपको उससे ओवरकम करना है। तो अगर या तो आप हथियार डाल दो, या फिर आप वहीं से मोटिवेट करके अपने आप को आगे वो करो। तो मेरा यही था मतलब। सर हमारे साथ जी बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा सर? जी, एग्ज़ाम देखिए, आपकी परीक्षा परीक्षा है, और परीक्षा आपकी परीक्षा लेती है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और लगे रहना है, क्योंकि लंबी जर्नी हो सकती है कई बार। अब मेरी जैसे 5 साल की रही, तो हो सकता है कईयों का 1-2 बार में भी हो जाता है, लेकिन कईयों का फिर 5-7 साल में भी होता है। तो अपना धैर्य बना के रखिए, और बेसिक्स और वो है अपना, उस पे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखिए, मेरे ख्याल हो जाएगा। ऐसी कोई वो नहीं है, अगर आपकी नीयत और नियति दोनों ठीक है तो। ओके, थैंक यू सो मच सर, और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।